हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जो साल का बाकी समय है यानी जो बाकी के महीने हैं वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे संबंधित है, आपके जीवन से जुड़ी है वो बात, तो आप सुनिए। बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे मेंशन ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Ready to love again. You have healed from the past enough to open your heart to new love. तो कोई ऐसा था जिसने स्पेशली रिलेशनशिप के डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम फेस किया, किसी ने धोखा खाया है, तो उनके लिए ये मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड से कि यू आर रेडी। आप मतलब ये मत सोचिए कि वैसे रिलेशनशिप्स या वैसे लोगों से ही वापस आपका वास्ता पड़ने वाला है। आप वैसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं यू आर रेडी टू लव अगेन। आप है ना, बहुत उदार है, आपका मन बहुत उदार है। एंड आपका प्यार जो है, ये जो आपकी गिविंग टेंडेंसीज़ है, ये प्यार एक्सपीरियंस करना सामने वाले के लिए एक जॉय है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर रेडी टू लव अगेन। आप रिलेशनशिप्स में देते रहिए, आप अपना काम करते रहिए एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स की तरफ सेंड करते रहिए। एंड यूनिवर्स वैसे ही पॉजिटिव लोगों को आपके जीवन में लेकर आएंगे। कैसे होता है, अपने जीवन में हमें कई तरह के लेसन्स एक्सपीरियंस करने होते हैं। तो यहाँ पर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, जो भी फेलियर्स, जो भी धोखे आपने खाए हैं, वो उस लेसन्स के, उस लर्निंग की बात होती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू आर रेडी टू लव अगेन। तो ट्रस्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई आ रहा है, सामने वाला इंसान जेन्युइन है तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए एंड उसे धुतकार मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब आप जेन्युइनली किसी की तरफ फीलिंग्स रखते हैं, आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हैं एंड वो हर्ट मिलता है, वो सामने वाला वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता या फिर वो सामने वाला उससे भी धुतकार देता है, तो कैसे लगता है। तो आपको ये बोला जा रहा है जो भी व्यक्ति है आपके जीवन में वो वैसे ही प्यार करता है अनकंडीशनली आपको, या फिर ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं जिन्हें और कुछ चाहिए नहीं, जिन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। तो ऐसे लोगों को एक चांस दीजिए, ऐसे लोगों को एक स्कोप दीजिए आप, कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। ठीक है, आप कंडीशंस अपने अप्लाई कीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन थोड़े से आप कर सकते हैं। लेकिन हर एक को मना मत कीजिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, है ना। तो आप ट्राई करिए। ये सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, ये किसी और लिहाज से भी हो सकता है, फ्रेंडशिप्स या फिर कोई और टाइप में, कि आपने ट्रस्ट ही करना छोड़ दिया, या एक आधी आइडिया है आपकी जो आपने अप्लाई ही करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने एक बार फेलियर एक्सपीरियंस किया एंड देन आपने होप ही लूज़ कर दी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत फेलियर्स के बाद वो सक्सेस देखने मिलता है। एंड यूजुअली जब इतने बार आपने फेलियर्स एक्सपीरियंस कर लिया होता है ना, तो वो जो सक्सेस मिलता है वो भी उतना ही ग्रैंड होता है, वो भी उतना ही बड़ा होता है। तो आपको ये बोला जा रहा है
एंड द नेक्स्ट कार्ड इज स्काई नाइट, मेक योर टाइम फॉर सेल्फ केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज एसेंशियल राइट नाउ। काम काम काम, आप कैप्रिकॉन्स हैं, माउंटेन गोट है आपके साइन का सिंबल, तो आपको ये बोला जा रहा है बस काम करने से आप अपनी हेल्थ को, आप अपने वेलबींग को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड दूसरों के लिए करते जाने से भी आप खुद को अफेक्ट कर रहे हैं। इन सम केसेस में मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि पास्ट में जो आपने फेलियर, अपने लव लाइफ में जो फेलियर एक्सपीरियंस किया, उससे निकलने के लिए, उससे वो एक्सपीरियंस को याद ना करने के लिए किसी ने काम में खुद को इतना झोंक दिया है कि वो फिर खाने पीने की भी सुध-बुध नहीं है उन्हें। तो आपको ये बोला जा रहा है नहीं, आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, आपकी वेलबींग इम्पॉर्टेंट है, एंड आपको सेल्फ केयर करना है। नहीं तो आज नहीं, पर आज के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद, इट इज़ गोइंग टू कैच अप टू यू। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जहाँ पर गलती कोई और करता है पर सज़ा हम खुद को देते हैं ना, तो वो अफेक्ट होता है। आज नहीं दिख रहा है, लेकिन 15 साल बाद, 10 साल बाद दिखेगा वो। तो आपको ये बोला जा रहा है प्रॉपरली अपनी एक रूटीन सेट कीजिए, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, एंड एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे खुद की ज़रूरतों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, डायमंड। यहाँ पे मैं बोलने ही वाली थी कि आप कैप्रिकॉर्न हैं, एंड जो आपका जो कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है ना मेजर अरकाना टैरो में, वो डेविल है। तो शॉपिंग भी इंडिकेटेड है। तो अगर शॉपिंग करके भी, शॉपिंग थेरेपी आपके लिए अगर यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं, पर कुछ आप खुद के लिए कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी फील कराती हो। यहाँ पे डायमंड यानी खुद के लिए कुछ गहने खरीदने, या फिर कुछ ऐसे जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको इम्पॉर्टेंट फील कराए, वो कीजिए। एंड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। अगर कोई आपकी वैल्यू समझे बिना कोई आपको धुतकार कर चला गया है, कोई आपको लाइफ में नहीं है, कोई आपके अभी, तो इट्स ओके, उस व्यक्ति का आपके लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस था, उस व्यक्ति का आपके जीवन में उतना ही आपका लेन देन था, उतना ही एक्सचेंज था आपका। कोई और नया बेटर व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, तो आप उनका वेट कीजिए, है ना। एंड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। आपको खुद पर ध्यान रखना है, खुद की ज़रूरतों पर ध्यान रखना है, एंड कि सिर्फ काम 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 मत कीजिए। ये क्यों बार बार मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग कर रहा है, क्योंकि ये बर्नआउट की निशानी है। मतलब बहुत ज़्यादा फिर हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं पी रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो भी कीजिए। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। यू आर लाइक अ डायमंड, यू आर मेंट टू शाइन, यू आर मेंट टू बी सीन। अगर यहाँ पे रेडी टू लव अगेन में, जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, ये कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकती है जिस पे आपने काम किया, पर आपको जैसे सक्सेस चाहिए था, आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए थे, एक्सपेक्टेड थे, वैसे नहीं मिले, इसलिए आपने वो टोटली ही छोड़ दिया। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वापस ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होने में, अलाइनमेंट में आने में भी टाइम लगता है। एंड यहाँ पर आप पहले फ़ेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार फ़ेल होते रहेंगे। रेडी टू लव अगेन एंड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। एक बार और ट्राई करके देखिए। एंड क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो जब इतनी बार फ़ेल होते हैं, तो वो जो सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिलता है ना, वो भी उतना ही ग्रैंड होता है, वो भी इतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए। लाइफ पर्पस। यहाँ पे भी ये जो डेक है, इसके पीछे भी डिवाइन लाइफ पर्पस। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वही बात फिर से आ रही है, जो काम आपने करना छोड़ दिया क्योंकि आपको फेलियर एक्सपीरियंस करने मिले 1 बार 2 बार, इसलिए आपने छोड़ ही दिया। तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे थे नहीं, देयर इज़ अनदर वे, एंड आपको ट्राई करना चाहिए वो,
क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस से आप इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर उसी लिए आए हैं कि आप वो काम कर सके किसी फॉर्म में। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स है उन सबको यूज़फुल प्रूव हो सके, इसलिए आप आए हैं यहाँ पर। तो आपको ये बोला जा रहा है गिव इट अनदर गो, वापस से ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। क्लोजर तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपको आपके वर्थ, सेल्फ वर्थ आपकी रियलाइज़ नहीं करने देती, ऐसी जो भी लोग हैं जो आपको अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो कम करने पे मजबूर कर देते हैं, तो ऐसी साइकिल्स को क्लोज़ करने का समय आ गया है। क्लोजर मतलब कि एक पार्ट था, एक हिस्सा था वो, जैसे मैंने वो लव वाले एग्जांपल में बताया था कि वो व्यक्ति नहीं है शायद आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो शायद आपको और अच्छा मिले और बेहतर मिले, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पर्पस का कार्ड आया है। तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो ये जो तो ये जो ट्विन फ्लेम वाली जो जर्नी होती है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एंड यहाँ पर आपको आपका पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पर्पस आया है। लाइफ पर्पस में यूजुअली 2 लोग एक साथ या पूरी एक ट्राइब एक साथ आकर कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हायर लेवल सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ में होगा। तो इन ऑर्डर टू कम इनटू यूनियन विथ योर सोलमेट और विथ योर ट्विन फ्लेम यू हैव टू क्लोज द प्रीवियस साइकिल। यहाँ पे क्लोजर इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस साइकिल जो आपकी थी उसका क्लोजर इम्पॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस पर ध्यान देना है। जो आपका लाइफ पर्पस है वो जीना है, इसलिए आपको वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ पर्पस पे आपके ध्यान देना। पे 2 कार्ड्स आए हैं, मैं वापस शफल करूँगी। फॉरगिवनेस एंड ड्रीम्स के कार्ड था। तो अगेन डोंट फॉरगेट योर ड्रीम्स। यहाँ पे कोई जो चैप्टर क्लोज़ कर रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा या मेरी बस की बात नहीं है, तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो ड्रीम इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, इट इज़ वाई यू आर हियर, इसीलिए आपने जन्म लिया है यहाँ पे। तो प्लीज़ डोंट गिव अप। एंड आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। आपकी फाइनेंसेस जो है वो सुधरने वाले हैं, वो अच्छे होने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली स्पेशली आप फेस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। एंड यहाँ पे वैल्यू योर सेल्फ वर्थ के नीचे ही स्ट्रेट ये आया है। तो अगर आप कोई जॉब सीख कर रहे हैं या कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड वहाँ पर आपको जितना पैकेज चाहिए, आपको जितनी सैलरी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो यू हैव टू गो इन एंड नेगोशिएट, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर योर वर्थ। यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी कितनी स्किल्स है, आप कितने टैलेंटेड है, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, एंड यू हैव टू बी कॉम्पनसेटेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पर आपको वो बात याद रखनी है, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ पे मैंने बोला ना किसी को सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप इफ़ यू गिव इट अनदर गो, कोई अलग मेथड से आप चीज़ें करेंगे। कई बार क्या होता है, हम दूसरे लोग जैसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं एंड हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हम उनकी कॉपी कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी यूनिकनेस, अपनी ऑथेंटिसिटी किसी चीज़ में लाएंगे, आप अपने पद चिन्ह यानी अपने फुटप्रिंट्स, अपनी जो एक यूनिकनेस अपना एक उस चीज़ में लाएंगे, यूनिक आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर फिर आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वहाँ पर वो जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपके दिमाग में से आ रहे हैं एंड वो नेचुरली आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपको ये बोला जा रहा है
कि आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको जैसे जमता है वैसे ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो मैजिशियन मतलब जो भी आपके सपने हैं वो सारे मैनिफेस्ट होने वाले हैं, वो पूरे होने वाले हैं। आपके पास सब कुछ है, यू जस्ट हैव टू गिव इट अनदर गो। मतलब मैजिशियन क्या करता है, उसके पास ये चारों मैं वर्ड भूल गई थी, चारों तत्व अवेलेबल है यहाँ पे। पेंटिकल्स के रूप में अर्थ, यहाँ पे कप्स के रूप में वाटर, स्वॉर्ड्स के रूप में एयर एंड वॉन्ड्स के रूप में फायर, चारों तत्व अवेलेबल है। एंड ये कैसे उन्हें मिक्स करके, कैसे उन्हें अल्केमाइज करके उसका आउटपुट जनरेट करता है, कौन सा प्रोडक्ट जनरेट करता है, ये भी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंजेस करके अपने जो अप्रोच है आपका, आपके जो भी आपका अप्रोच है वो चेंज करके आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है। निगेटिव नहीं सोचना है। मैजिशियन का कार्ड स्पेशली जब आता है, वैसे तो मैं ऐसे ही भी बोलती हूँ कि निगेटिवली मत सोचिए, पर स्पेशली व्हेन यू हैव द मैजिशियन कार्ड इन योर स्प्रेड, तब तो आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तथास्तु, या जो हुक्म मेरे आका, ये वो जीनी है जो आपके सारे सपने साकार करेगा। तो आपको वो याद रखना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएंगी। आप बस अपना काम करते रहिए। एंड मैजिशियन हैज़ दी पावर कि वो आपके सारे जो सपने हैं, आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो सारे कैसे आपका गोल अचीव करना है वो अचीव करके आपको बताएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किसी को एक नया एनर्जी सोर्स मिल रहा है, यहाँ पे कोई एक नया जन्म, किसी को नए पैशन के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ कोई किसी चीज़ के पीछे वापस जा रहा है। मेक टाइम फॉर सेल्फ़ केयर के ऊपर आया है ये कार्ड। तो सेल्फ़ केयर करने से खुद की ज़रूरतों का, खुद की हेल्थ का, खुद के बॉडी की नीड्स का, खुद के माइंड के नीड्स का, खुद की सोल के नीड्स का ध्यान रख के रिजुविनेट होता है इंसान। मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आप 8 घंटे अनइंटरप्टेड सोए तो नेक्स्ट दिन उठने के बाद आप एकदम ताज़ा तवाना फ्रेश फील करते हैं, राइट। तो वैसे है एस ऑफ वॉन्ड्स भी वो वाली ही फीलिंग है, एकदम रिफ्रेश्ड, एकदम रिजुविनेटेड वाली फीलिंग। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स वैसी ही फ्रेश एक एनर्जी सोर्स आपके सामने रख रहा है। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स अगेन, रेडी टू लव अगेन। तो कोई आपके जीवन में आ रहे हैं, यहाँ पे लाइफ पर्पस में भी मैंने ये बताया, रेडी टू लव अगेन में भी मैंने यही बताया कि आपकी सोल ट्राइब, आपके सोल मेट, आपके जो ट्विन फ्लेम है, they want to come into your life, they want to become a part of your life। एंड आपको निगेटिविटी छोड़नी होगी। आपको जो भी आप निगेटिवली सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, you have to let all those negative things go and just think positively, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ही आपके जीवन में फिर मैनिफेस्ट होंगी। लवर्स के कार्ड से आपके जीवन में जो भी सुख, शांति, समृद्धि, जो भी चैन आपका खोया हुआ था वो वापस आ रहा है, क्योंकि लवर्स मतलब हार्मनी मेंटेन्ड है। लवर्स मतलब सबकी एक दूसरे के साथ बन रही है, स्पेशली जो 1-on-1 रिलेशनशिप्स है। तो ये 1-on-1 रिलेशनशिप आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं 2 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। ये मल्टीटास्किंग के बारे में बात करता है, यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं, पहले अगर आपके पास एनर्जी नहीं थी या पहले आपके पास वो मोटिवेशन नहीं था, डेडिकेशन नहीं था वो चीज़ करने के लिए, तो आपको ये बोला जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो आइडिया के बारे में बात की थी, तो आप 9 to 5 एक जॉब कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस में लेट्स अज्यूम है, पर आपके दिमाग में है कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना है,
एंड आपको वो करना है। तो यहाँ पर आप वो टाइम निकाल रहे हैं ढूंढ के कि हाँ ठीक है, मैं ये तो कर रहा हूँ, मैं उसे भी अपना 100% दूंगा, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसमें से मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। बॉटम ऑफ द डेक सपनों के बारे में आया है, ड्रीम्स आया है, तो वो भी पूरे करने हैं। तो यू आर गोइंग टू मेक टाइम, आप जो है टाइम निकालने वाले हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एंड अपनी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, वो लाने के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में से पूरे तरीके से गायब होने वाला है। कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन था जिस भी चीज़ के लिए, वो पूरा ख़त्म होने वाला है एंड यू विल बी एबल टू क्लियरली सी थिंग्स। जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, उसे स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे एंड उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन लवर्स का कार्ड है, रेडी टू लव अगेन का कार्ड है, लाइफ पर्पस का कार्ड है। तो ये सारे ही मुझे डेफिनेटली आप किसी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में जा रहे हैं। इफ़ नथिंग एल्स, आपको जो सपोर्ट चाहिए वैसा एक दोस्त मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ और नहीं तो आपके जो पार्टनर है, मतलब इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर कमिटेड, आपको आपके पार्टनर के साथ आपका रैपो बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत अच्छा संबंध आपका डेवलप होने वाला है, ठीक है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ, अगेन वी आर इन 2022, 222 का ईयर है, तो नंबर 6 लवर्स का नंबर भी 6 ही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिलेशनशिप्स जो भी रिलेशनशिप्स में अलग अलग है, जो अब तक यूनियन में नहीं आ पाए हैं, उन लोगों का मिलने का समय है ये 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं आप। ओके, आइए देखते हैं आपके मोनोलॉजी के कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 222 ही आया है वापस, 222, 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 6 आया है। तो ये बताता है, एंड यहाँ पे भी 1 आया है। तो ये जो है 222 एंड यहाँ पे भी 222 ऐड करके 6 होता है एंड यहाँ पे 1 आया है। मैजिशियन का नंबर 1 एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का नंबर 1। तो ये बहुत ही पावरफुल सिंक्रोनिसिटी है। डेफिनेटली पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। आप डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए थे, मैं वापस शफल करके निकालूंगी कार्ड्स। The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Emotions are running high. Super moon. तो यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, ये दोनों कार्ड्स, रेडी टू लव अगेन, क्लोजर, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, ये बताता है कि आप है ना मेक और ब्रेक सिचुएशन में हैं कि होगा या नहीं होगा, क्या करूँ मैं, ये करूँ या वो करूँ। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं जस्ट हैंग इन देयर, क्योंकि बहुत ही पावरफुल आपकी रीडिंग आई है। मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड ये तीनों 222, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी जो होता है वो होता है सैजिटेरियस सीज़न में, यानी नवंबर एंड टू दिसंबर एंड के बीच में। तो तब तक एटलीस्ट आपको आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी के 2 कार्ड्स आए हैं, मैजिशियन कार्ड है एंड जेमिनी का कार्ड है। जेमिनी का रूलर मर्क्यूरी है, तो एंड इवन लवर्स का कार्ड है। लवर्स भी जेमिनी का ही कार्ड है। जेमिनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो भी जेमिनी ही हो सकते हैं। दूसरे साइंस यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे अगेन वापस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इसीलिए मैं सोच रही थी कि जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट कोई आपके लिए हो सकते हैं, यानी मिथुन राशि। एंड 2 ऑफ कप्स है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, यानी कर्क,
वृश्चिक या मीन राशि, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पर मैं मर्क्यूरी के बारे में बात कर रही थी, तो वो है कि जो मतलब कुछ गलत होता हुआ अगर आप देख रहे हैं, फिर भी कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, मतलब किसी को बद्दुआ मत दीजिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए, क्योंकि उससे आपका मर्क्यूरी अफेक्ट होगा। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कार्ड्स मर्क्यूरी के आए हैं, तो जब आप गलत बात करते हैं या किसी के बारे में बुरी बात करते हैं तो आपका मर्क्यूरी और अफेक्ट होता जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो आपको मर्क्यूरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो, इसलिए यू हैव टू सी टू इट कि आप किसी के बारे में बुरी बातें ना करें। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है इमोशंस आर रनिंग हाई, तो होता है ना कि हम लोग गुस्सा होते हैं या बहुत अपसेट होते हैं, तो किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, तो वो मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। बस उतना ही ध्यान रखिए, अदरवाइज़ बहुत अच्छी रीडिंग है सभी लिहाज में, सभी चीज़ों में। ओके, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज अवेलेबल है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।